बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले अपनी प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या है समझना है। और पहला क्वेश्चन देख, ये बोला एक टैक्सी वाला है, पहले का भी पहला पार्ट है। ये बोला एक टैक्सी वाला बंदा है और वो टैक्सी वाला बंदा है ना, वो क्या रुपए लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो पहले किलोमीटर के तो 15 रुपए लेता है। कितने लेता है? 15 रुपए लेता है। और उसके बाद में हर एक किलोमीटर की कितने लेता है? 8 रुपए लेता है। कितने रुपए लेता है? 8। यानी उसने बोला कि वो पहले किलोमीटर की कितने रुपए ले रहा है? 15। तो फर्स्ट किलोमीटर की कितने ले रहा है? 15 रुपए। तो ये हो गया, ठीक है। और ये बोला उसके बाद में ये 8 रुपए है वो बढ़ाते जा रहा है। तो डी कितना हो गया? 8 हो गया। क्योंकि इसकी पे बन जाएगी क्या? बना लेते हैं अपन। अगर पहले बार उसने 15 रुपए लिए, उसके बाद में हर एक किलोमीटर के 8 ले रहा है, तो फर्स्ट किलोमीटर के कितने रुपए लगे? 15 रुपए। अगर मान लो कोई बंदा 2 किलोमीटर चला होता तो उसके कितने लगते? पहले किलोमीटर के 15 और दूसरे के 8 कितने होते हैं? 23, है ना। अगर कोई बंदा 3 किलोमीटर चला होता तो पहले के 15, दूसरे किलोमीटर के 8 और तीसरे के वापस से 8, क्योंकि हर एक किलोमीटर के बाद में कितने लगने हैं? 8 रुपए लगने हैं। तो कितना हो जाता? इधर, ठीक। अब मान लो 1 किलोमीटर कोई और चलता, यानी कोई बंदा 4 किलोमीटर चलता, तो पहले के 15 फिर 3 किलोमीटर चला है तो हर एक के 8 लग रहे हैं। 3 के कितने लगेंगे? 24। और 24 और 15 कितने होते हैं? 39 होते हैं। यानी यहाँ से तुम्हारी क्या बन गई? एपी बन गई, क्योंकि यहाँ पे एपी बन रही है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जितने भी नंबर, ये टैक्सी वाला 10 रुपए ले रहा है ना, ये कैसे ले रहा है? एपी में ले रहा है। ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये कैसे है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। क्यों? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। इनके बीच का डिफरेंस भी 8 है, इनके बीच का डिफरेंस भी 8 और इनके बीच का डिफरेंस भी 8। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, उसमें हवा है और हवा को निकाला जा रहा है। किसकी मदद से निकाला जा रहा है? वैक्यूम पंप की मदद से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वैक्यूम पंप निकालता कितनी हवा है? मान लो शुरुआत में कितनी हवा थी? V। क्योंकि तुम्हें पता है ना, हवा उतनी ही जगह घेरती है जितना कि आयतन होता है, जितनी वॉल्यूम होता है किसी भी चीज़ का। यानी अगर गिलास में डाल दोगे तो गिलास जितनी जगह घेरेगी, और अगर इस रूम में डाल दोगे तो रूम जितनी जगह घेरेगी। तो V जगह घेर रखी होगी उसने, ठीक है। यानी V मान लेता हूँ कि V हवा थी। जो पंप है वो कितनी हवा को निकाल रहा है? 1/4 हवा को निकाल रहा है। कितनी हवा को निकाल रहा है? 1/4 को। तो कितना बचेगा? 3/4 बचेगा ना। कि मान ले K क्या, उसके 4 हिस्से किए, एक किसी ने खा लिया, कितने बचे? 3 बचेंगे। तो 4 में से 3 हिस्से बच गए, उसे 3/4 लिख देंगे, नॉर्मल बात है। तो पहले V थी हवा, अब कितनी रहेगी? 3/4 भी रहेगी, है ना। ये बोला जितनी भी हवा बचती है उसका भी 1/4 ही निकालेगा ये। तो इस हवा का भी कितना निकालने वाला है? ये 1/4 निकालने वाला है। कितनी हवा बच जाएगी वापस से? 3/4 ही बचेगी। तो इसका भी कितना बचेगा हिस्सा? अब सिलेंडर में कितनी हवा बची? इसका भी 3/4 हिस्सा बचेगा। ऐसे चलता जाएगा। अगर तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है तो पहले यहाँ पे 1 था, 3/4 का क्या हुआ? गुना हुआ। यहाँ पे भी क्या हुआ? किसका गुना हुआ? 3/4 का गुना हुआ। और मैंने बोला था एपी में क्या होता है? एपी में कोई चीज प्लस होती है या माइनस होती है, इसमें मतलब ये एपी में नहीं। अब जरूरी है तुम्हें V लेना। तुम मान सकते हो शुरुआत में हवा कितनी रही होगी? 1 रही होगी। उसके बाद में ये बोल रहा है कि जितनी भी हवा होती है उसमें से 1/4 निकल जाता है। शुरुआत में हवा 1 थी, उसका 1/4 निकल गया, तो अब हवा कितनी बची? 3/4 बचेगी। V लिखने की जरूरत नहीं है, V काट दो भली, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होना कि पहले शुरुआत में हवा 1 थी, 1/4 निकाल दी, कितनी बचेगी? 3/4 बचेगी। मैं वापस से जितनी भी बची है उसका भी 1/4 निकाल लेगा वो, कि जितनी भी हवा बचती है वो उसका 1/4 निकालता है। 1/4 निकालेगा तो इसका भी 3/4 बचेगा ना। तो ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो तुम देखो यहाँ पे 3/4 का गुना हो रहा है, ना कि प्लस या माइनस। एपी में प्लस या माइनस होता है फिक्स नंबर, इसलिए एपी में नहीं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन भी यही कर लेते हैं कि नॉर्मल है। देखो ये समझने वाली बात होगी, लिखाने वाली बात नहीं है। ये बोल रहा है एक कुआं खोद रहे हो और कुआं खोदने के आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट
150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपी फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये बोल रहा है अगर तुम 1 मीटर कुआं खोदते हो, कितना मीटर? 1 मीटर, तो शुरुआत के 1 मीटर के कितने रुपए लगते हैं? 150 रुपये। कितने लगते हैं? 150 रुपये। उसके बाद में ना, उसके बाद में 50 रुपये लगते हैं अगले मीटर के। मान लो अब 2 मीटर कोई खोदना चाह रहा है तो कितने रुपए लगेंगे? पहले मीटर के 150, दूसरे मीटर के 50 रुपये। कितने हो गए? 200 रुपये। अब मान लो कोई बंदा 3 मीटर कुआं खोदना चाह रहा है तो पहले मीटर के 150 लगने ही लगने हैं, दूसरे के भी 50 लगे, तीसरे के भी 50 लगे। 3 मीटर खोद रहा है ना, तो इसका मतलब कितने लग गए? 250। ठीक है। कोई बंदा 4 मीटर कुआं खोदना चाह रहा है तो पहले मीटर के कितने लगेंगे? फर्स्ट मीटर के 150, और बाकी के 3 मीटर के कितने लगेंगे? 1 मीटर के कितने मांग रहा है वो? 50 रुपये मांग रहे। 3 के कितने हो गए? 150 हो गए, यानी कितने रुपए हो गए? 300 रुपये हो गए। तो ये बताओ क्या इनके बीच का गैप सेम है? तुम देख रहे हो 50 रुपये हर एक बार बढ़ रहे हैं, 50 रुपये हर एक बार बढ़ रहे हैं, 50 रुपये हर एक बार बढ़ रहे हैं, तो क्या ये एपी में है? मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है नंबर, और सेम नंबर प्लस या माइनस हो रहा है, इसलिए ये एपी में है। ये बात समझ आ गई। फिर चौथा क्वेश्चन आता है, ये बोल रहा है कि तुमने ना द अमाउंट ऑफ मनी इन दी अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपी इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तुमने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं। कितने रुपए जमा करवाए हैं? चौथा क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इसे मिटो देते हैं दूसरे, क्योंकि समझने वाला क्वेश्चन दूसरा वाला। इसमें क्या बोला? तुमने कितने रुपए जमा करवाए हैं? तुमने कितने रुपए जमा कराए हैं? 10,000 रुपये। कितने? 10,000 रुपये। वो तो ठीक है। ये बोल रहा है इसके ऊपर 8 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 रुपए का कंपाउंड। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? मैंने बोला था अपनी छोटी क्लास में पढ़ते थे, अगर अमाउंट निकालना है कि अगर किसी चीज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है तो कैसे निकालते थे? अपने कैसे निकालते थे? क्या था फॉर्मूला? पी ब्रैकेट में है ब्रैकेट आर अपॉन 100 टी प्लस 1 ऊपर डी कैरी पे। अच्छा, प्लस 1 टी, ये था क्या फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला ही होता था। ठीक है, अपने क्या थोड़े अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। अगर किसी भी अमाउंट पर, किसी भी रुपए पर जो आपने जमा करवाया है उसके ऊपर ब्याज लग रहा होता था तो अपने कैसे लिखते थे उसे? कि यहाँ पे जितने रुपए थे उसे लिख देते थे, जितने रुपए तुमने जमा करवाया है, जितने का तुमने रुपया लिया, ठीक है। उसके बाद में 1 का 1 लिख देते। फिर जितना रेट लग रहा है, जैसे यहाँ पे 8% बोला है वो लिखते थे, और ऊपर लिखते थे टाइम को। क्या लिखते थे? टाइम को। ठीक है, कि 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, कितने साल लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है शुरुआत में कितने रुपए थे? 10,000 थे। कितने थे? 10,000। 1 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1 साल बाद जो रुपए हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? अब कोमा हटा देता हूं, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कितने हो जाएंगे? 10,000 1 प्लस आर कितना? 8 अपॉन में 100। पहले साल के लिए 1 आएगा क्योंकि टाइम कितना साल हुआ है? अभी 1 साल हुआ है। दूसरे साल में कितने रुपए हो जाएंगे? 10,000, ठीक है। 1 प्लस 8 अपॉन में 100 पावर 2। ऐसे चलता जाएगा, कुछ जाएगा नहीं। तुमने क्या देखा? यहाँ पे किसका गुना हो रहा है? यहाँ पे इस चीज का गुना हो रहा है ना, हर एक बार इस चीज का गुना हो रहा है या नहीं हो रहा? यहाँ पे इस चीज का गुना हुआ है, यहाँ पे इस चीज का वापस से गुना हुआ है। इसका मतलब में ये क्या है? ये एपी में नहीं है, ये जीपी में। जब सेम चीज का, सेम नंबर का बारी बारी गुना हो रहा हो तो इसे जीपी कहते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जबकि एपी में प्लस से माइनस होना था, यहाँ पे 10,000 है, केला था यहाँ पे 10,000 के साथ, ये चीज गुना में आ गई। और यहाँ पे वापस से देखो इसके साथ क्या हो गया? वापस से 1 प्लस 8 अपॉन में 100 क्या हो गया? गुना में हो गया। अभी तो इसकी पावर 2 ही है, इन 2 बार आ गया नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बारी बारी 1 प्लस 8 अपॉन में 100 क्या गुना हो रहा है। और जब बारी बारी गुना होता है तो वो एपी नहीं होती, कि एपी में नहीं तो चीज प्लस हो रही होती है, नहीं तो माइनस हो रही होती है, सेम नंबर होना, इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे होता है। ठीक है, ये समझने वाला क्वेश्चन बस।